हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हम हमारे छठे अध्याय को कर रहे थे और जो कि है विनिर्माण उद्योग। आज हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 6 का भाग 4 अभ्यास प्रश्न। प्रारंभ करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्नों से। सबसे पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। यानी कि हमें वह उद्योग बताना है जिसमें कि चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो वह कौन सा उद्योग है। हमारे विकल्प हैं एल्यूमिनियम उद्योग, ख चीनी उद्योग, ग सीमेंट उद्योग या घ पटसन उद्योग। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उस उद्योग में जिसमें कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, वह है सीमेंट उद्योग। तो इस प्रकार से ग जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले बहुवैकल्पिक प्रश्न की तरफ। दूसरा, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो हम बात कर रहे हैं कौन सी एजेंसी है ऐसी जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। क्या यह हेल है या सेल है, ग टाटा स्टील है या ग MNCC है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल जो है वह क्या है, एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो इसका नाम क्या है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वह ऐसी एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। अगला तीसरा बहुवैकल्पिक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो हमें वह उद्योग बताना है जो कि बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाता है। क्या यह एल्यूमिनियम है या सीमेंट उद्योग है या ग पटसन उद्योग है या घ स्टील उद्योग है। तो हमें मालूम है कि बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में एल्यूमिनियम उद्योग में प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क एल्यूमिनियम उद्योग। अगला प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो क्या यह स्टील उद्योग है जो इस प्रकार के संयंत्र बनाता है या फिर एल्यूमिनियम उद्योग में यह संयंत्र बनते हैं या ग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में या घ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में। तो हम जानते हैं कि इस प्रकार के संयंत्र जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बनते हैं जिसमें कि हमने दूरभाष और कंप्यूटर संयंत्र की बात की। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। अब हम शुरू करते हैं अगली श्रेणी के प्रश्न जिसमें कि हमें उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में हमें देने हैं। पहला प्रश्न है, विनिर्माण क्या होता है। तो हमने जाना था विनिर्माण का अर्थ। विनिर्माण के अंतर्गत किसी भी कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर दिया जाता है और उससे अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और इसी को हम विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर बदल कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताएं। यानी कि किसी भी स्थान पर उद्योग होंगे नहीं होंगे, कौन सी दशाएं आवश्यक होती हैं, उनके लिए हमें 3 भौतिक कारक बताने हैं। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक निम्न हैं। सबसे पहला, कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं, इससे भी उद्योग प्रभावित होता है। दूसरा, आसपास की जलवायु कैसी है, जलवायु यदि उपयुक्त है तो ही हम उद्योग वहां पर लगा सकते हैं। और तीसरा, जल और बिजली की आपूर्ति की उपलब्धता भी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक हैं। पहला है कच्चा माल, दूसरा है हमारा उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए और तीसरा है जल और बिजली की आपूर्ति भी बराबर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताएं। यानी कि जिनमें कि मनुष्य जिम्मेदार होता है। तो उत्तर है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारकों में सबसे पहला कारक है सस्ते श्रमिक उपलब्ध होना। यानी श्रमिक जो है वह सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं तो उससे जो है औद्योगिक
रूप से हम आसानी से उद्योगों को वहाँ पर लगा सकते हैं और उद्योगों को लगाने में आसानी होती है, उद्योग आसानी से विकास कर सकते हैं। दूसरा, आसपास ही हमारे बाजार हो तो बाजार की उपलब्धता भी एक मानवीय कारक हो जाता है। और तीसरा, सरकारी नीतियाँ, यानी सरकार की नीतियाँ भी प्रोत्साहनकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारकों की हमने बात की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देके बताएं। तो हमने देखा था आधारभूत उद्योग में लोहा और इस्पात उद्योग आते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ही कई सारी मशीनरियां बनती हैं, मशीनें बनती हैं और उन मशीनों का प्रयोग जो है लगभग सभी उद्योगों में होता है। इस कारण इनको आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है। तो जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें हम आधारभूत उद्योग या बेसिक उद्योग कहते हैं। जैसे कि हम लोहा और इस्पात उद्योग की बात कर सकते हैं उदाहरण के रूप में। और ये जो है यानी कि लोहा और इस्पात उद्योग जो है वह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए स्टील की आपूर्ति करता है। तो इस प्रकार से लोहा और इस्पात उद्योग क्या है, लोहा और इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग हो गया। तो हमने देखा आधारभूत उद्योग क्या होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योगों से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है? इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं, किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है? तो हम बात करेंगे समन्वित इस्पात उद्योग की। समन्वित इस्पात उद्योग एक बड़ा उद्योग होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने की प्रत्येक क्रिया की जाती है। लेकिन हम यदि मिनी इस्पात उद्योग की बात करें तो यह छोटे उद्योग होते हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। यह हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। और इस्पात उद्योगों की यदि समस्याओं की बात करें तो हम कहेंगे उच्च लागत तथा कोकीन कोयले की सीमित उपलब्धता जो है इस इस्पात उद्योग की एक प्रमुख समस्या है। इसके अलावा कम श्रमिकों की उत्पादकता और ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति और अविकसित अवसंरचना भी इस्पात उद्योगों की समस्याओं में शामिल होते हैं। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से सुधार जो है वह किए जा सकते हैं? तो हम कहेंगे इस्पात उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लिए सुधारों के रूप में हम उदारीकरण की बात कर सकते हैं। साथ ही साथ हम निजी उद्यमियों के प्रयासों के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं और नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से उत्पादन प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? तो हमने पर्यावरण निम्नीकरण की बात भी इस अध्याय में की थी। उद्योगों के माध्यम से पर्यावरण को हानि होती है, वह कैसे होती है हमें बताना है। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, यानी उद्योगों से 4 प्रकार का प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के प्रदूषण हमें उद्योगों से होते हुए दिखते हैं। सबसे पहले हम वायु प्रदूषण की बात करेंगे। तो वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की वायु में उपस्थिति हो जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। और अनचाही गैसों में कौन सी गैसें आती हैं? तो हानिकारक गैसें जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण में हानिकारक गैसें होती हैं। अब हम बात करते हैं उद्योगों से होने वाले जल प्रदूषण की। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को जब नदी में बहा दिया जाता है तो इससे क्या होता है? इससे जल प्रदूषण फैलता है। तो इस प्रकार से जो भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उद्योगों से निकलते हैं उन सबको यदि नदी में छोड़ दिया जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है और जल प्रदूषण होता है। तीसरा है तापीय प्रदूषण। तो इसमें क्या होता है? जब कारखानों तथा तापगारों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही हम तालाबों में, नदियों या झीलों में उसे प्रवाहित कर देते हैं तब क्या होता है? तापीय प्रदूषण होता है। इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो इससे कैंसर हो सकता है, इससे जन्मजात विकार हो सकते हैं और इससे अकाल प्रसव जैसी समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इससे यानी कि तापीय प्रदूषण से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। इसी तरीके से मलबे का ढेर, विशेषकर कांच,
हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है और इससे मृदा प्रदूषण हो जाता है, यानी मृदा प्रदूषित हो जाती है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने या काटने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल आदि मशीनों के कारण ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण भी हम इसके अंतर्गत देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। तो उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए कई सारे उपाय उठाए गए हैं। पहला है जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन किया जा सकता है। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन तथा जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन भी इसका एक उपाय है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होने चाहिए। साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जाना चाहिए तथा ऐसी मशीनरी का उपयोग किया जा सकता है जो ऊर्जा के सक्षम हो, कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने बात की अध्याय 6 के अभ्यास प्रश्न इस भाग में किए हैं। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।